हम लोग जब पैदा हुए हमारे कान में क्या दिया गया? अजान। बाद जब हमने बोलना सीखा तो हमें सबसे पहले क्या सिखाया गया? कलमा सिखाया गया। 7 साल के हुए तो हमें क्या बताया गया? मस्जिद नमाज। जाओ। इसकी सीरत बताई गई आका सल्लल्लाहु अलैहि फिर वसल्लम। मुझे बताएं कि एक शख्स जिसने सारी उम्र याशी की, सारी उम्र प्ले बॉय का टैग लेके फिरा, तो मुझे बताएं हम लोग पैदा मुसलमान हुए, एक बंदा जिसको खुद कुछ इस्लाम के बारे में पता, वो हमें इस्लाम कैसे सिखा सकता है? 60 साल की औरत जो नानी भी है, जो दादी हाँ, भी है, आप उसको घेर लेते हैं, फिर आप उसको तलाक कराते हैं, फिर दोनों शोहर साथ जा रहे हैं। मतलब ये इस्लाम में होता है? इमरान खान ने कौम के बच्चों को शऊर दिया, क्या वजह है? अपने बच्चों को शऊर नहीं दे पाए कि 1 साल से बाप जेल में मिलने क्यों नहीं आए? इमरान खान के आप कोई 5 बेहतरीन काम बता दें, मैं काउंट करता हूँ। सरदार उस्मान बुजदार साहब, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, गोभी, पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशन खराब किए। ये IPPs के तमाम एग्रीमेंट्स आप SIFC के अंडर में लेकर आ जाएं। PIA 665 बिलियन नुकसान कर रहा है, तो भाई खुद भरें, बजट से भरें। जो आप कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट कर रहे हैं वो आप गरीब आदमी के बिल में डाल के भेज रहे हैं, वो प्लीज ना भेजें। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, 60% हमारी जो आबादी है एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। इस वक्त मैं समझता हूँ जो SIFC काम कर रही है, खासतौर पे अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ सैयद आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो उनको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद लुक आफ्टर। मैं तो ये कहता हूँ कि ये IPPs के तमाम एग्रीमेंट्स आप SIFC के अंडर में लेकर आ जाएं, बिकॉज SIFC भी तो फॉरेन फंडिंग का एक है कि आप बाहर से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड लेकर आ जाएंगे ना। तो ये जो आपके IPPs बने हुए हैं, इस IPPs के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करें। इसमें जो 50% गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट अपने कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रही है? ये गलत बात है। जो कैपेसिटी, अब फॉर एग्जांपल आपका PIA 665 बिलियन नुकसान कर रहा है ना, आप खुद भर रहे हैं ना गवर्नमेंट, तो भाई खुद भरें, बजट से भरें। वो आप जो लॉसेस हो रहे हैं, जो आप कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट कर रहे हैं, वो आप गरीब आदमी के बिल में डाल के भेज रहे हैं, वो प्लीज ना भेजें। इसको SIFC के अंडर में दे दें। SIFC को हमारे जो आर्मी चीफ है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, 60% हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। अगर हम एग्रीकल्चर को टेक्निकल चीज़ों पे ले आएँ तो वो ये सिर्फ और सिर्फ हम एग्रीकल्चर का जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा $200 बिलियन पर ईयर है, जो हमें $1 बिलियन के लिए तरले करने पड़ते हैं, IMF के सामने मिन्नतें करने पड़ते हैं, वो हमें नहीं करने पड़ेंगे। हमारे पास पानी है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास टेक्निक्स हैं। सिर्फ चीज़ें इतनी हैं कि सीधा करने हैं। जो आपका शुरू वाला सवाल भी था कि पाकिस्तान की सिमत, पाकिस्तान के मसाइल सारे हल हो सकते हैं। देखिए सर, आप कोई भी इदारा बना रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हम बड़े से बड़े इदारे को आप माइक्रोसॉफ्ट को आप सामने रख लेते हैं, पाकिस्तान के हिसाब से आप एंग्रो को सामने रख लेते हैं। एक इदारा है आपका, पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन है, जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया मानती है। अगर हमें उससे सीखना चाहिए, उसके डिसिप्लिन, उसके पैटर्न। आपने देखा जो 9 मई में अगर इफ़ एंड बट इदारे के अंदर थी तो वो सबके सामने आया। वो DG ISPR ने आके बताया कि हमने महमूद, अयाज, सलमान, XYZ सबको सज़ा। आपने दी? नहीं दी ना। आप अभी तक वो राग गा रहे हैं। आपकी जो जुडिशरी है उसमें पेंडिंग केस, वही ड्रामेबाजियाँ, वही आपका रेड टेपिज्म आप लाल पट्टी बांध के उसको केसेस को रख देते हैं। तो वाई वी आर नॉट इन्वाइटिंग अवर बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन पर्सन। आपके पास सुनामी आ जाए तो आप भागते हैं उधर, आपके पास अर्थक्वेक आ जाए आप भागते हैं, आपके पास फ्लड आ जाए आप भागते हैं, आपके पास कोई बीमारी आ जाए आप भागते हैं, आपके पास अगर कोविड आ जाए तो आप उस इदारे की तरफ भाग के देखते हैं कि आप आगे मरने के टाइम पे आप उनके लिए भागते हैं कि आप आके हमें जान बचाए, क्योंकि वो बेस्ट। भाई आपकी इकानमी इस वक्त मर रही है, खुदा के लिए अभी आप मर रहे हैं, आपकी इकानमी तबाह हो रही है। तो लिहाजा आप इस बेस्ट इदारे को इन्वॉल्व करें। और ख़ासतौर पे ये जो एनर्जी का मसला है, इस वक्त जो हमारे पास एनर्जी है वो 16 सेंट पे है। जो डॉक्टर गौहर एजाज साहब बार बार बात कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल हैं, वो बेसिकली अपटमा के चेयरमैन भी हैं। उसको आल पाकिस्तान, हमारे मुल्क में 60% से 70% जो है वो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, वो आपका बैठ जाएगा तो आपका एक्सपोर्ट मर जाएगा। तो लिहाजा हम 16 सेंट पे अगर काम करने जा रहे हैं तो वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तो वो उसको जिस तरह से हम दुनिया में जाते हैं इंटरनेशनल, तो वहाँ एक दुकान होती है ना,
एक 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 जो वहाँ पे सेलर होता है वो बांग्लादेश होता है, एक इंडिया होता है, एक पाकिस्तान होता है, श्रीलंका होता है, भूटान होता है, नेपाल होता है। अब आप उसकी एनर्जी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस निकालेंगे तो इस वक्त बांग्लादेश में जो एनर्जी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 9 सेंट है, जो बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हमें 9 सेंट पे दें, जबकि इंडिया में वो 6 सेंट पे है। आपके पास बेहतरीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप विंड से बना सकते हैं, सोलर से बना सकते हैं, इस IPPs वाले मामले को छोड़। मुझे इमरान खान के आप कोई 5 बेहतरीन काम बता दें, 5 प्रोजेक्ट सुना दें मुझे, मैं काउंट करता हूँ। 5 बेहतरीन काम सर आप लिखते जाएं। वजीर आला पंजाब और सरदार उस्मान बुज़दार साहब, एक हो गया सर जी। दूसरा काम 1 करोड़ नौकरियां। ठीक है जी, तो तीसरा काम 50 लाख घर। 3 हो गए। चौथा काम बाहर से रेमिटेंस लाने थे, मैंने अभी इनको बोलना है और वो आपके लिए रेमिटेंस भेजेंगे। आप आपके आज तक वो रेमिटेंस अब आपके में उनके बुरे काम, फरागोगी भी एक उसका प्रोजेक्ट था, फरागोगी भी उनका अब उनके बुरे काम मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको सबको जेल में बंद करूंगा, मैं इनकी सबकी AC उतार दूंगा। वो तासुब में वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो 5वां अच्छा काम वो भी मैं बता दूं, उन्होंने पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशन खराब किए। वो कभी रशिया जाते थे, कभी वो ईरान जाते थे, वो कभी वो आपके सऊदी अरब जाते थे, कभी वो आप घड़ी बेचते थे। हाँ, कभी वो घड़ी बेचते थे, कभी वो से नोट फलाना कहते थे जी से नोट। भाई आपको क्या मतलब, ये कौन से आप कोई जंगजू हलाकू खान लगे हुए हैं कि आप सबके साथ जंग। मुझे आप बता दें, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नल, कोई अच्छे काम बता दें जो मैं आपके पास करता हूं जी। कि आज मुझे एनलाइटेड हो रहा हूं, तो मेरे पास बहुत बड़े काडर बैठे हैं, तो दिल की भड़ास थोड़ी सी निकालूं मेरे साथ ना। मेरे यस नो में हम तेज करेंगे क्योंकि हमारे पास आखिरी 10 मिनट है। अच्छा जी, हम लोग जब पैदा हुए तो हमारे कान में क्या दिया गया? अजान। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने बोलना सीखा तो हमें सबसे पहले क्या सिखाया गया? अल्लाह का नाम, कलमा सिखाया गया। कलमा सिखाया गया। अच्छा, उसके बाद 7 साल के हुए तो हमें क्या बताया गया? मस्जिद नमाज पढ़ो। अच्छा, उसके बाद जब हमें चीजें समझ आना शुरू हुई तो हमें किसकी सीरत बताई गई? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फिर मुझे बताएं कि एक शख्स जिसने सारी उम्र याशी की, जो सारी उम्र प्ले बॉय का टैग लेके फिरा, जो बताता था कि जहाजों के ऊपर उसके वो जाते हैं, जजीरों पे जाता है, वसीम अकरम बैठ जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर चला जाता है, जो सीटा वाइट का केस है, जिसके केस के अंदर प्रोक्लेम बेटी उसकी अपनी है, जमाइमा के साथ उसकी नहीं बनी, रेहाम खान के साथ उसकी नहीं बनी, पिंकी के साथ भी 1-1.5 महीने में भी खान साहब ने ब्लेम गेम डाल के निकल आना है। तो मुझे बताएं कि जो कौम हम लोग पैदा मुसलमान हुए, हमारे घर में इस्लाम सिखाया गया, एक बंदा जिसको खुद कुछ इस्लाम के बारे में पता, वो हम इस्लाम कैसे सिखा सकते हैं? इसमें एक चीज और ऐड कर देना, एक 60 साल की औरत जो नानी भी है, जो दादी भी है, उसके साथ आप जाके उससे पहले तो उसको आप पीर नहीं बनाते, फिर आप उसको घेर लेते हैं, फिर आप उसको तलाक कराते हैं, फिर आप उसको ले आते हैं, फिर आप उसके साथ किस तरह से निकाह करते हैं, ये भी सारी चीजें। शुमाल की तरफ ये जो आजकल बड़ा कंटेंट चल रहा है कि शुमाल की तरफ एक जादू नमाज पढ़ने का पता नहीं क्या खास कपड़े, पता नहीं मुझे एक चल रहा है, काफी जर्नलिस्ट इस पे बात कर रहे हैं, क्या खबर वाकई दुरुस्त है? और दूसरी बात, ये तो आप खबर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी बात फिर दोनों शोहर साथ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये इस्लाम में होता है, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है कि आप इस तरह से इस्लाम की मजाक उड़ाएं। हर वक्त आप हाथ में तस्बीह लेके फिर रहे होते थे और कहते थे पहले मैं नमाज में कुछ नहीं समझता था, नौज़ुबिल्लाह, ठीक। उन्होंने कहा था फिर मैं अभी जो है वो नमाज पढ़ रहा होता हूँ, मैं इस्लामी मदीने की रियासत, इस तरह से मदीने की रियासत। अली भाई के पास चलें जी प्लीज। अली भाई, अगर कोई बंदा, एक बंदा इमरान खान ने कौम के बच्चों को शऊर दिया, बहुत बड़ी देखिए, मैं तो क्वेश्चन प्लीज सुने ना अली भाई, इमरान खान ने कौम के बच्चों को शऊर दिया, क्या वजह है कि सालगिरह होगी उनकी जेल के अंदर, अपने बच्चों को शऊर नहीं दे पाए कि 1 साल से बाप जेल में मिलने क्यों नहीं आए?